हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 12 जून, मंडे है आज। तो बस अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ पूजा पाठ से। सुबह के अभी बज रहे हैं 8, तो बस पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर अपने नॉर्मल डेली की तरह फिर चलेंगे किचन में। और यहाँ मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ। सब लोग मुझसे कह रहे हैं घर में कि बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। बस सब लोग मुझे टोके जा रहे हैं कि इतनी पतली क्यों हो रही है। तो बस मैं अपने आप को देख रही हूँ। और बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया कढ़ाई में और बस जीरा डाल दिया। और जो मैंने रात को चने भिगोए थे वो डाल दूँगी। और बस मम्मी को और हम सबको तो ना नाश्ते में चने ही अच्छे लगते हैं। बाकी चने तो बच्चे खाते ही नहीं है। माँ ही तो खा लेती है, दक्षु नहीं खाता। और बस मैंने सबके लिए चने तल दिए यहाँ पे। और मम्मी मुझसे डेली कहती है, मैं भूल जाती हूँ कि चने भिगो दियो, चने तल दियो सुबह। और एक साइड में मेरी चाय बन गई है। तो बस चलते हैं लेके नाश्ता नीचे। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में दोबारा से। और यहाँ पे मैंने सीताफल काट के रख दिया। ये मैंने नहीं काटा, वैसे मम्मी ने काट दिया। सब्जी तो मम्मी ने नीचे मंगा ली थी बच्चों से सब्जी, और नीचे उन्होंने काट के दे दी थी। इतनी हेल्प उन्होंने मेरी कर दी है। और बस यहाँ पे कढ़ाई गरम करने के बाद मैंने सरसों का तेल डाल दिया। तो खाना सारा हम सरसों के तेल में बनाते हैं। मुझे रिफाइंड बिल्कुल ही पसंद नहीं है, घर में किसी को भी पसंद नहीं है। और लगभग सारा खाना मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया मेथी दाना और थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। हींग बहुत ज़रूरी है खैर खाने में, अभी गर्मी है तो। और बस वो लाल करके मेथी थोड़ा सा चला लूँगी और अच्छे से लाल करके। और ये सीताफल मैं डायरेक्ट इसी में डाल दूँगी और इसको भी फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और सीताफल ना मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ। मैं इसमें प्याज और टमाटर और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। और फिर भी ये बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे बस मैं नमक डाल रही हूँ अभी। और जो अपना हल्दी और धनिया वगैरह ये सब डाल दूँगी। और मिर्च ना मैं थोड़ा सा रुक के इसमें थोड़ा सा ढक दूँगी इसे 5 मिनट के लिए। और मिर्च मैं बाद में डालूँगी, पहले ये मसाले पका लूँगी इसमें। और बस अच्छे से चला के मैं इसको ढक दूँगी अभी। और इसमें बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा और सब्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है बनने में। तो बस अभी मैं मिर्च थोड़ी सा रुक के डालूँगी इसमें। और मैं फिर से अपना मिर्च, अब मैंने मिर्च छोड़ दी थी, डाली नहीं थी, तो अब मैं फिर से मिर्च डाल दूँगी इसमें। और मिर्च डाल के इसको और ढकना है अभी मुझे, क्योंकि वाकई में इसमें बहुत टाइम लग जाता है बनने में। और एक बार अच्छे से फिर चला दूंगी मैं इसे। और पता नहीं क्या हो रहा है कि बार बार नहीं निकल के बाहर ही गिर जाते हैं सब्जी। और जब तक साइड में सब्जी बन रही है, मेरे को आटा गूंदना था, तो मैं बस आटा गूंद रही हूँ। और किचन में इतनी गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत गर्मी है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी गर्मी लग रही है किचन में। लेकिन हम लोगों का तो घर में यही होता है कि हम औरतों को तो खैर किचन में जाना ही है और जाना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी बरसात हो ठंड हो कुछ भी हो, हम लोगों को तो जाना ही है। और बस आटा मैंने सारा गूंद के रख लिया। और आटा सिर्फ मैं एक दिन का ही गूंद के रखती हूँ, अभी सुबह से लेके और शाम तक का। और फिर सुबह नेक्स्ट डे दोबारा गूंद देती हूँ। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा आटा नहीं गूंदती। और सब्ज़ी दोबारा से हम चेक कर लेंगे अपनी। तो अभी तो थोड़ा सा और टाइम चाहिए क्योंकि पानी है अभी सब्ज़ी में। और मैं गैस तेज़ कर दूंगी और थोड़ा सा ओपन ही रखूँगी। और यहाँ पे ये इमली और गुड़ का पानी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो जब कभी बना हो ना आप लोग, तो हमेशा ये डालना। तो इमली और मैंने गुड़ थोड़ा सा गर्म पानी में करके और उसमें डाल दिया था। और बस मैं यही चीज़ें डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और मैं जब तक सब्ज़ी बन रही है तो मैंने सोचा बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं तो सारे बर्तन मैं साफ़ कर दूँगी। और जितने ही बर्तन है ना सारे मैं धो के पहले बाहर निकाल लूँगी सारे बर्तन। झूठे बर्तन मांजने में एकदम डायरेक्ट ऐसा अच्छा नहीं लगता और मांजना भी नहीं चाहिए कभी। और सारे बर्तन मैंने साफ़ करके सिंक मांज के और सारे बर्तन मैंने उसमें डाल दिए। और अब सारे बर्तन और ऐसे बहुत जल्दी बन जाते हैं। एक एक बर्तन साफ़ करके एक एक बार बर्तन साबुन लगा के मांजते हैं ना तो बिल्कुल भी मतलब टाइम भी ज़्यादा लगता है और साबुन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और मैं हमेशा ऐसे ही मांजती हूँ। बाई चांस ठीक है मैं बहुत जल्दी मांजती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम बच जाए, लेकिन टाइम नहीं बचता, टाइम और ज़्यादा लगता है। बर्तन हमेशा ऐसे ही साफ़ करती हूँ मैं। और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं थोड़ा सा खाना बनाते हैं इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी लगभग बन ही गई है और बस हरा धनिया मैंने काट के रख लिया था और वो मैं बस वही डाल दूँगी। और सब्ज़ी हमारी साइड में बन गई है और मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी। और रोटी मैं सबकी साथ में सेक रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो खाने का टाइम हो गया। बहुत तेज़ भूख लग रही है सबको। और भूख मुझे तो खैर बहुत तेज़ लगती है, ज़्यादा नहीं लगती। मतलब जब से मेरी तबीयत बीच में भी ख़राब हुई थी तब से मुझे ज़्यादा तेज़ भूख लगती ही नहीं है। बाकी ये कि अभी दक्षु तो बहुत नखरे दिखाने वाला है, कहेगा मम्मा मैं ये नहीं खाऊंगा, ये सब्ज़ी तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा, मुझे पक्का पता है। लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं कि वो खा ले सब्ज़ी। बस रोटी बना के मैं सबके लिए भेज दूँगी नीचे। और दही वगैरह, वैसे दही के साथ वो खा लेता है लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं। और बस रोटी हमारी बन गई है और यहाँ पे थाली हो गई है तैयार, तो चलो चलते हैं नीचे लेके। और यहाँ दक्षु कर रहा है अपना स्कूल का होमवर्क। तो उसके डैडी ने आज इसे बहुत डांट लगाई है, तब जाके देखो कितनी अच्छे से लगा पड़ा है काम करने में। और बस सारा काम ख़त्म करने के बाद नीचे फाइनली मैं सारा काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ। और अब मशीन में कपड़े डाल दिए हैं मैंने, तो बस मैं कपड़े ही धो रही हूँ। और गर्मी ऊपर तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या सारी भट्टी ने ही जली हुई है, इतनी गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे। जैसे कि मैं धूप में खड़ी हूँ, मतलब इतना अजीब फील हो रहा है ना, गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और कपड़े तो ना मैं डाल लूँगी अभी, और ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट बाद ही सूख जाएंगे, वो 10 मिनट बाद ही मैं उतार के ले जाऊँगी, इतनी गर्मी लग रही है। और अभी मुझे दक्षु के लिए भी मुझे लग रहा है कुछ बनाना पड़ेगा। मैं नीचे गई थी तो उसने खाना ही नहीं खाया, मम्मी ने मना कर दिया था कि उसने आज सब्ज़ी खाई ही नहीं, तो बस मैं फिर से कुछ बनाऊँगी उसके लिए। और बस कपड़े मैंने यहाँ पे धो दिए तो मैं ड्रायर से निकाल रही हूँ सारे। वैसे कपड़े आज ज़्यादा भी नहीं थे, बेडशीट वगैरह तो मैंने कल धो दी थी। तो डेली कपड़े मैं धोती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ कपड़े घर में गंदे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और बस सारे कपड़े मैं बाल्टी पे, यहाँ पे मुझे चढ़ना पड़ता है, बाल्टी पे चढ़ के मुझे कपड़े सुखाने पड़ते हैं। और बस सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अब चलूँगी नीचे। अब देखूँगी दक्षु की फरमाइश क्या होगी, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा खाने में। बस वो ये बच्चा है कि उसको भूखा भी नहीं देखा जाता और फिर उसकी फरमाइशें मुझे करनी पड़ती हैं पूरी, वरना वो खाना ही नहीं खाता। और बस कपड़े जल्दी से सुखा के फटाफट मैं जाऊँगी नीचे। अभी दिन का 1:30 बज चुका है और खाना वगैरह बनाऊँगी तो और भी ज़्यादा हो जाएगा टाइम। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए, तो यहाँ पे मुझे बाल्टी पे चढ़ के कपड़े सुखाने पड़ते क्योंकि रस्सियाँ ना बहुत ऊंचाई पे हैं। और यहाँ पे जो मैं कपड़े सुखा रही हूँ, अभी मैं बाल्टी के ऊपर चढ़ी हुई हूँ, बाल्टी उल्टी करके ना मैं उसके ऊपर चढ़ के फिर कपड़े सुखाती हूँ। और बाल्टी काफ़ी ऊँची है और सारे जितने भी कपड़े थे मैंने सुखा दिए। छोटे मोटे से कपड़े हैं वो मैंने नीचे डाल दिए। ये जो बाल्टी है मैं इसके ऊपर चढ़ के सुखाती हूँ। अच्छा, तो अब क्या बन रहा है जी? वाह, मतलब अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले खाना बनाया, क्या कहते हैं कौन सी सब्जी बनाई थी? तो देखो गाइस, इसको ना बच्चे जो है ना पागल बनाते रहते हैं। अभी इन्होंने सीताफल की सब्ज़ी बनाई है तो बच्चों ने नहीं खाई है, तो अब दोबारा से फरमाइश पूरी हो रही है। और टाइम क्या हो रहा है, टाइम दिखाता हूँ, देखो आपको इसका काम दिखाता हूँ। 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं। अब क्या करूँ, जिसका डेली का हो गया, पता नहीं खाना नहीं खाता, उसने मुझे बहुत परेशान करता है वो। अब इसका सब्जी मैं सोचती हूँ हरी सब्जी इसके लिए बना दूँ कुछ, तो हरी सब्जी में बस ये सब्जी आती है, हरी सब्जी क्या है, वो सब्जी कोई सब नहीं खाता, बहुत परेशान करता है। अब उसके लिए भी मुझे दिन में स्पेशल अलग से खाना बनाना पड़ता है। अरे तो उसको डांटो ना। कितना डांटे यार, वो फिर वही कहता है मैं खाना खाना ही नहीं है, मुझे दुख लगता है उसको। और सुबह से वो अपना होमवर्क करने के लिए बैठा हुआ है और फिर वही भूखा बैठा रहता है, हमने खा लिया, वो भूखा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो वैसे एक बात बोलूँ यार, सीताफल की सब्ज़ी मुझे भी नहीं खानी थी। थैंक यू दक्षु भाई, थैंक यू। जब ऐसे होंगे तो बच्चे भी ऐसे होंगे।
चावल लेके आ गई हूँ नीचे और इसने आज दक्षु ने पूरा दिन होमवर्क किया है। वैसे तो ये डांट खाने वाले काम करता है, लेकिन आज मैं इसे डांटूंगी नहीं क्योंकि आज ये बहुत कब से काम कर रहा है। ये सुबह से ही कर रहा है ना, इसलिए मैंने इसके लिए आज ना टेस्टी से चावल बना दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं है रोटी कद्दू की सब्जी नहीं खाता है, क्या बोलते हैं उसे, सीताफल ना, हाँ सीताफल की सब्जी खाता नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसके लिए ये येलो चावल बना दिए। और ना ये क्या चीज़ क्या लाना बताओ, नहीं तो लाई हूँ, तो ये मैं घी का क्या कॉम्बिनेशन है। दक्षु अच्छे लग रहे हैं तेरे चावल, अच्छे हैं, ठीक है, गरम है तो आराम से खाना, भूख लगी है। और बस बच्चों को खाना खिलाने के बाद मेरा मन हुआ मंदिर आने का, तो मैं आज जा रही हूँ नीम करौली बाबा के मंदिर। तो आप लोग भी चलो दर्शन करने चलते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी यहाँ पे आने के लिए, तो मुझे मौका लग नहीं पा रहा, तो आज फाइनली मैं आ गई हूँ। और अभी हम जानते भी नहीं है कि कहाँ पे हैं, तो बस अभी हम ढूंढ ही रहे हैं मंदिर। पता चला कहाँ है, पूछ लो यार। तो अभी हम पूछ लेते हैं पहले, फिर चलते हैं दर्शन करने। और हम आगे यहीं खड़े थे और हम पूछ रहे थे, तो यही है नीम करौली वाले बाबा। और मैं बहुत टाइम से मेरा मन था यहाँ पे आने का, तो शायद यही है ना, हाँ पूछ लो, यही है। और ये है बाबा का मंदिर, यहाँ से एंट्री गेट है, आ जाओ। और यहाँ फाइनली मैं आ गई हूँ नीम करौली बाबा के मंदिर। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से मेरा मन था, मैं इनसे काफ़ी टाइम से कहती मुझे लेके चलो, तो वही है कि जब आना होता है तभी आते हैं। और यहाँ की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की है, ये नीम करौली बाबा जो हैं इनके बहुत बड़े भक्त थे, और ये मूर्ति अपने आप से यहाँ पे प्रकट हुई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ की, बहुत अच्छी लगी मुझे सुन के, पंडित जी ने मुझे सुनाई है। और ये जो मूर्ति है, ये नीम करौली बाबा ने बताया था कि यहाँ पे खुदाई करो, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति निकलेगी। तो लगातार 3 दिन तक यहाँ पे खुदाई हुई थी, फिर रात के टाइम ये मूर्ति मिली थी। और फिर हनुमान जी मतलब नीम करौली बाबा ने बताया था कि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होगी क्योंकि तुमने हनुमान जी की नींद ख़राब कर दी है, कुछ समथिंग ऐसी करके है। और ऐसी उन्होंने पंडित जी ने मुझे बताई थी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत खुशी मिली मुझे। और बाकी बहुत अच्छा है ये मंदिर, बिल्कुल शांति थी। तो ये वाली मूर्ति है हनुमान जी की, जो खुद से यहाँ पे प्रकट हुई थी। मुझे कहानी बहुत ही अच्छी लगी सुनने में। और ये नीम करौली बाबा हैं, और मुझे बड़ी खुशी मिली इस मंदिर में आके। अच्छा लगा ना यहाँ पे आके। तो दोस्तों ये नीम करौली बाबा का मंदिर है, हम लोगों ने ये पहली बार देखा है, काफ़ी टाइम बाद आए हम लोग, मतलब फर्स्ट टाइम। वो पता भी हमें बड़ी मुश्किल से पता लगा था, ढूंढते जानते हैं। और बहुत शांति है लेकिन इस मंदिर में।
अच्छा तो मुझे गर्मी का भी एहसास नहीं हुआ यहाँ पे आने के है। धूप का भी एहसास नहीं हुआ मुझे यहाँ पे आने के लिए। कहानी बहुत अच्छी है इनकी। बहुत अच्छी बिरला मंदिर है ये। बिरला जी ने बोला था कि मैं मूर्ति लेके नहीं आऊँगा, मूर्ति अपने आप आनी चाहिए, तो ये अपने आप ही यहाँ से मूर्ति निकली थी। प्रकट हुई है ना। हाँ, दोस्तों का भी मौका लगे तो ज़रूर आना यहाँ पे, बहुत अच्छा है। दिल खुश हो गया। हाँ, जय श्री राम। बस माही ने बनाई थी आज चाय, और माही की चाय आज फट गई थी। क्यों फट गई थी माही तेरी चाय? पता नहीं, दूध फट गया था। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:10 हो रहे हैं, और माही ने आज, मम्मी ने भी चाय नहीं पी थी तो मम्मी मेरा वेट कर रही थी चाय के लिए, और इनकी चाय इनकी पोती ने बनाई थी तो फट गई वो चाय। चाय फट गई थी, बच्चों का बहुत छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं। वो चिल्लड़ पार्टी बैठी है। चाय बनी है, ना फट गई चाय। अभी मैंने चाय बनाई और हम बहुत थक गए, आज बहुत तेज धूप थी। अच्छा हाँ, ये लोग भी बैठे हैं। चिल्लड़ पार्टी। हाय तो कर दो। जोर की बोलो। बुआ के बच्चे, हाँ, ये अथत की बुआ के बच्चे हैं, काना और काव्या। सबकी बुआ के बच्चे। हाँ, सबकी बुआ के बच्चे हैं। बुआ तो सभी के हैं। तो बस बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत थक गए, और बहुत तेज़ धूप थी। जब मैं गई थी ना, बहुत तेज़ धूप में गई थी, लेकिन वो धूप और वो थकावट तो सब खत्म हो गई। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, बहुत खुशी हुई। तो बस मैं वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, सारे बाय कर दो। बाय।